वो पुराना घर पहाड़ी पर खड़ा था, पूरी घाटी पर साया करता हुआ। लोग उसके बारे में फुसफुसाते थे, परछाइयों की जगह। कहते थे कभी वहां एक परिवार रहता था, हैप्पी, जीवन से भरपूर। फिर अंधेरा छा गया, अजीब आवाजें, चीजें अपने आप हिलने लगी। घर पर एक ठंडापन छा गया। परिवार ने सब कुछ करने की कोशिश की, पंडित, पूजा, कुछ काम नहीं आया। आखिरकार वे भाग गए, पीछे छोड़ गए वो सरगोशियां और अंधेरा। घर खाली रहा, सिवाय उन सरगोशियों के जो हर साल तेज होती गई। कुछ कहते हैं कि यह हवा है, तो कुछ कहते हैं कुछ और, कुछ ऐसा जो फंस गया है। पहाड़ी पर बना वो हाउस, एक खौफनाक मेमोरी। कुछ राज कभी नहीं मिटते। भूत एक्सोर्सिज्म, यह शब्द सुनते ही रूह शिवर उठती है। एक प्राचीन प्रैक्टिस, डर और विश्वास में रूटे। यह एक लड़ाई की बात करता है, अच्छे और बुरे के बीच, प्रकाश और अंधकार के बीच। भूत भगाना एक कोशिश है जिसमें किसी व्यक्ति या स्थान से बुरी आत्माओं को, राक्षसों को भगाया जाता है। यह एक अनुष्ठान है, कालमी के लिए एक सच्ची प्रेम, विवेक के लिए। भारत में भूत भगाना कोई मिथक नहीं है, ये एक सच्चाई है। हमारी संस्कृति के ताने बाने में बुनी हुई हमारी बिलीफ्स, सभी धर्मों में, जातियों में, लैंग्वेजों में अलौकिक पर विश्वास मजबूत है और उबोदिया ही डर भी है। अपने वश में होने, नियंत्रण खोने, किसी ऐसी चीज के हाथ लग जाने का जो अंधेरे और अज्ञात है। भारत का इतिहास भूत भगाने की कहानियों से भरा पड़ा है। प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। क्रोधित आत्माओं को शांत करने के लिए, राक्षसों को भगाने के लिए। अथर्वा वेदा सबसे पुराने हिंदू धर्म ग्रंथों में से एक। इसमें भजन है, खास तौर पर भूत भगाने के लिए। माना जाता है कि इन हिंसों, जिन्हें मंत्र कहा जाता है, में शक्ति होती है बुराई को दूर भगाने की। गांवों से लेकर शहरों तक कहानियां भरी पड़ी हैं लोगों के वश में होने की, पुजारियों और शमानों की अनदेखी ताकतों से लड़ते हुए। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, हमारी लोक कथाओं का हिस्सा बन गई है, हमारी आस्था का प्रूफ अनदेखी दुनिया में और भूत भगाने की शक्ति में। भारत में भूत भगाने की रिचुअलें अलग अलग हैं, अलग अलग क्षेत्रों और धर्मों में अलग डिफरेंट। कुछ रिचुअलों में विस्तृत प्रेयरें शामिल हैं, पवित्र ग्रंथों का जाप। अन्य लोग प्रसाद का उपयोग करते हैं, धूप, पवित्र वाटर। पुजारी या शामन एक माध्यम की तरह काम करता है, पीड़ित और ईश्वर के बीच। पीड़ित व्यक्ति असामान्य व्यवहार प्रदर्शित कर सकता है, वीरडो गरीब भाषा स्पीकिंग, अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन। ओझा को मजबूत होना चाहिए, तन और मन दोनों से। इकाई के खिलाफ लड़ाई भयंकर हो सकती है, थका देने वाली, खतरनाक। सफलता की कभी गारंटी नहीं होती है, लेकिन उम्मीद बाकी है कि पीड़ित को मुक्त कर दिया जाएगा अज्ञात के चंगुल से। भूत भगाना सिर्फ एक रस्म नहीं है, यह शामिल सभी लोगों के लिए फीलिंगों का एक बवंडर है। पीड़ित व्यक्ति, उसका परिवार और सोसाइटी। यह एक्सपीरियंस दर्दनाक हो सकता है, जो मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दोनों तरह के निशान छोड़ सकता है। पीड़ित व्यक्ति को अपने एक्सपीरियंस को वास्तविकता के साथ मिलाने में कठिनाई हो सकती है। कंट्रोलीकरण से जुड़ा कलंक आइसोलेशन और डिस्क्रिमिनेशन का कारण बन सकता है। फैमिलियों को अक्सर फीलिंगात्मक और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। भूत भगाने में विश्वास जबकि गहराई से निहित है, कभी कभी चिकित्सा या मनोवैज्ञानिक सहायता की अकंट्रोलिकता पर भारी पड़ सकता है। आधुनिक भारत में भूत भगाना एक विरोधाभास में मौजूद है, परंपरा और मॉडर्नता का टकराव। जबकि प्राचीन मान्यताएं मजबूत बनी हुई हैं, विज्ञान और आर्ग्यूवाद का उदय उन चीजों के लिए वैकल्पिक स्पष्टीकरण प्रदान करता है जिन्हें कभी विशुद्ध रूप से अलौकिक माना जाता था। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर अब मानते हैं कि कब्जे के कुछ मामलों को मानसिक बीमारी, मिर्गी या व्योजी विकारों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसने भूत भगाने के नैतिक रूटेडार्थों पर बहस छेड़ दी है, खासकर ऐसे मामलों में जहां चिकित्सा इंटरवेंशन
अधिक उपयुक्त हो सकता है। संशयवादी तर्क देते हैं कि भूत भगाना अंधविश्वास सेज मेमोरिया कुछ नहीं है, अतीत का अकंट्रोलिश है। वे राक्षसों के एग्जिस्टेंस या भूत भगाने की प्रभा कंट्रोलीलता का समर्थन करने के लिए अनुभवजन्य साक्ष्य की कमी की ओर इशारा करते हैं। उनका मानना है कि कब्जे से जुड़ी घटनाओं को वैज्ञानिक रूप से अंडरस्टैंडिंग आया जा सकता है। हालांकि विश्वास एक पावरशाली शक्ति है। कई लोगों के लिए अलौकिक में विश्वास गहराई से निहित है। उनका तर्क है कि विज्ञान हर चीज की व्याख्या नहीं कर सकता है, कि हमारी समझ से परे भी पावर यहाँ है। आर्ग्यू संगतता और विश्वास के बीच बहस जारी है। भूत भगाने के स्थायी रहस्य का प्रमाण है। संशयवाद के उदय के बावजूद भूत भगाने का आकर्षण बना हुआ है। किताबें, फिल्में, वृत्तचित्र अलौकिक के अंधेरे पक्ष का पता लगाना जारी रखते हैं। यह आकर्षण अज्ञात के हमारे आदिम भय से उपजा है, उन पावरों से जिन पर हम नियंत्रण नहीं कर सकते। भूत भगाने की कहानियां आत्माओं और राक्षसों की छिपी दुनिया में एक झलक पेश करती हैं। वे रोमांच, खतरे और उस अंधेरे का सामिंदा करने की भावना प्रदान करते हैं जो हमारी वास्तविकता की सतह के नीचे छिपी है। अज्ञात का यह आकर्षण सुनिश्चित करता है कि भूत भगाना हमारी कल्पनाओं को पकड़ता रहेगा। भूत एक्सोर्सिज्म एक शब्द जो डर से फुसफुसाया जाता है, एक अनुष्ठान जो रहस्य में डूबा हुआ है। ये मानवता जिबोडी पुरानी प्रथा है, अनदेखी दुनिया में हमारे विश्वास का प्रमाण है और वे ताकतें जो हमारे जीवन को आकार देती हैं। चाहे हम इसे विश्वास के लेंस से देखें या संशयवाद के चश्मे से, भूत भगाना हम सभी के भीतर प्रकाश और अंधेरे के बीच स्थायी संहाउस की एक पावरशाली याद दिलाता है। भारत के हृदय में जहां प्राचीन ट्रेडिशनें आधुनिक मान्यताओं के साथ सह एग्जिस्टेंस में हैं, भूत भगाना मोहित करना, भयभीत करना और हमें याद दिलाना जारी रखता है कि कुछ रहस्य हमेशा अनसुलझे रहेंगे।